दोस्तों आज हम लोग जो करेंगे ना मैथ का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो आप सभी जल्दी से जुड़ जाओ और जुड़ गए हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और कमेंट करने के बाद जुड़ो। तो देखिए हम सवाल को करेंगे। देखिए पहला सवाल हमारा क्या है, 92 बटे कितना दिया है, 92 बटे दिया है 115 का सरलतम रूप क्या है। सरलता रूप मतलब इसको हम किस प्रकार से छोटा में लिखेंगे, तो किस प्रकार से लिखेंगे देखो। अगर आप 92 को काटोगे कितना से, रुक जाओ थोड़ा इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, रुक जाओ। देखो जैसे मान लो इसको तुम 92 से काट दोगे तो कितना तेइसका में 92 जो आता है ना वो 4 बार में आता है, और तेइसका में 115 जो है वो 5 बार में आता है। तो हमारा कितना राइट आंसर हुआ, 4/5। 4/5 देखो इसमें कहाँ दिया है, तो ऑप्शन बी में, यानी कि हमारा राइट आंसर जो होगा वह होगा बी। यानी कि 4/5 को 4/5 जो है ना वो 92/92/115 का सरलतम रूप मान होगा। तो आई होप क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में यस कीजिएगा। तो चलिए हम लोग 2 नंबर सवाल देख लेते हैं। देखिए 2 नंबर सवाल हमारा क्या है। सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल हमारा दूसरा नंबर क्या है, 2 परिमेय, जिसका कलर पहले चेंज कर लेते हैं, कलर ठीक नहीं है। चलिए कलर चेंज हो गया। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ध्यान से। 2 परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है। जैसे मान लीजिए 2 परिमेय संख्या दे दिया, परिमेय संख्या मान लो एक 2 है और दूसरा दे दिया है हमारे पास 4। तो इसमें कह रहा है कि अधिकतम अधिकतम कौन संख्या कह रहा है, अधिकतम परिमेय कितनी, अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हम इसमें लिखेंगे। तो किस प्रकार से लिखोगे तो देख लो, यहाँ पे आप लिख सकते हो 2.01, 2.2, 2 पॉइंट डॉट करके 2.3, इसी बीच में आप लिख सकते हो 2.4। इस प्रकार से आप डॉट डॉट करके आगे तक चल जाओगे तो आगे आप क्या लिख सकते हो, 3.1। इस प्रकार से चूंकि 3.2, इस प्रकार से डॉट डॉट आप बहुत सारा संख्या लिख सकते हो। तो आपको ध्यान रखना है 2 परिमेय संख्या आपको दे तो उसके बीच में आप कितनी संख्या लिखोगे, अनंत संख्या, यानी कि राइट आंसर जो हमारा होगा वह डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं 3 नंबर सवाल को। देखिए सवाल क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए दशमलव प्रसार किसका शांत है, यानी कि कहने का मतलब है कि यदि मान लो यह संख्या दिया गया है 7/88, तो इसमें आप 88 में जो है ना 7 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कट जाना चाहिए। 7 से 88 में भाग दोगे तो पूरा पूरा कटने का मतलब ही होता है दशमलव प्रसार शांत। तो देखो इसमें से कौन होगा, तो ऑप्शन पहले सुनो, 7/88, बी में है 13/210, सी में है 15/1600 और डी में है 17/110। देखो तो हम चेक करेंगे पहले। चलो हम मान लो 3 नंबर सी नंबर को चेक करते हैं। सी नंबर में आप यदि मान लो 15 से 1600 को भाग दोगे तो ये जो है ना पूरा पूरा हमारा कट जाएगा, बहुत आसानी से कटेगा। आप सभी भाग देकर देख लेना, यानी कि भाग हमारा कट जाएगा। तो राइट आंसर जो है ना हमारा 15/1600 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे 4 नंबर सवाल को। देखिए सवाल क्या है 4 नंबर, √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। √18 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो यह 4 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऑप्शन सुन लो, √3 होगा, बी में है √2, सी में है √6 और डी में है √18। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो आप सभी जल्दी से बता दो। देखो इसका राइट आंसर देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा, √18 दिया है हमको, √18 दिया है तो इसका परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा। तो देखो आप क्या कर सकते हो, √18 जो है उसको किस प्रकार से लिखोगे, इस प्रकार से हम इसका कलर पहले चेंज करते हैं। तब देखिए ध्यान से देखिएगा, जैसे मान लो इस प्रकार से हम एक ले लिए रूट, और इसमें देखो 2 गुना 2 कितना हो गया 4, और 2 गुना देंगे तो कितना हो गया 4 दूनी 8, और 8 गुना 2 दोगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16। इस प्रकार से आप आगे बढ़ाओगे तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, हमारा इस प्रकार से 32 हो गया। तो इसी प्रकार से आप बढ़ाते जाओगे तो यानी कि हमारा जो राइट आंसर है ना 2 से इसमें इसका 18 का जो परिमेयीकरण गुणांक होगा वह हमारा √2 हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले नंबर सवाल को। देखिए नेक्स्ट नंबर सवाल क्या है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 5 नंबर, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो बताओ आप सभी क्या होगा, आपको ध्यान होगा सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी। तो चलिए ऑप्शन देख लो, ऑप्शन ए में है 3, बी में है 2, सी में है 1 और डी में है 0।
तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा, ध्यान से देखना। इसका राइट आंसर जो हमारा होगा ना वह 2 होगा। आपको ध्यान रखना है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जब भी आपको पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो आपको 2 ही ध्यान रखना है, क्योंकि अभाज्य संख्या जो है ना 2 से ही शुरू होता है, 2, 4, 6, 8 इसी प्रकार से। तो हमारा राइट आंसर 2 होगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 6 नंबर सवाल को। देखिए सवाल क्या है हमारा नेक्स्ट सवाल, निम्नलिखित में कौन परिमेय अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन हमारा अपरिमेय संख्या है। तो देखो आपको जांच करना पड़ेगा, तो हम डायरेक्ट आंसर बताते हैं। देखो किस प्रकार से आपको जांच करना है, ध्यान से रखना है आपको। यह हमारा 6ठा नंबर सवाल है। देखो इसमें आप यदि ये जो हमारा राइट आंसर होगा वो पहले देख लो, वो 27 होगा, क्योंकि 27 जो है ना √27, इसमें आप किसी भी अंक से भाग दे दो नहीं लगेगा, सिर्फ किससे लगेगा तो 27 से ही लगेगा, √27 से ही यह भाग लग सकता है और इसके सिवा किसी से नहीं। और इसमें √21 देख लो, तो इसको क्या करोगे, इसमें आप 3 से भाग दे सकते हो, इसमें और बी में आप 2 से भी भाग दे सकते हो। इसमें आप क्या करोगे, तो इसमें आप चाहो तो 2 से भी दे सकते हो, 3 से भी, और अलग अलग अंक से भी आप इसमें दे सकते हो। लेकिन √27 में आप भाग नहीं दे सकते हो, सिर्फ 27 के छोड़कर, यानी कि √27 जो है ना वो हमारा अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। नेक्स्ट सवाल देखिए हमारा क्या है, पहले प्रश्न देख लो आप सभी, तब ऑप्शन देखना। देखिए 7 नंबर सवाल है, युग्म समीकरण x + 2y = 4 तथा 2x + 4y = 8 का मान क्या होगा। तो चलिए ये दोनों समीकरण है, इसका पहले हम हल ही कर लेते हैं, तब देखेंगे इसका मान क्या होगा। चलिए देखिए x है ना, तो पहला ही समीकरण हमारा है, ये जो समीकरण है ना यह हमारा फर्स्ट समीकरण है, आपको ध्यान रखना है फर्स्ट हो गया। और ये देख लो ये जो समीकरण है ना इसको हम 2 समीकरण मान लेते हैं, 2 नंबर समीकरण मान लिए। अब क्या करेंगे, देखो x है ना, हमको पहला समीकरण है ना, पहला समीकरण में हमको क्या करना है, 2 से भाग दे देना है। चलो हम देते हैं, ध्यान से देखना, 2 से भाग दे दो। पहला समीकरण में आप 2 से गुना कर दो, गुना कर देंगे तो देखिए गुना करेंगे तो कितना होगा, x 2x हो गया प्लस 4 2 दूनी 4 4y बराबर में क्या होगा 4। इस प्रकार से हमारा 4 दूनी 8 हो जाएगा 8, तो इतना 8 है गया। और दूसरा समीकरण को उसी प्रकार से उतार दो, 2x प्लस कितना है 4y और क्या है बराबर में 8। देखो क्या होगा, आप इसमें माइनस लगा दो तो क्या होगा, पूरा पूरा कटेगा, ई भी कटेगा ई भी कटेगा, यानी कि √2x 4y और 8 8 भी कट गया ना। तो देखिए पूरा पूरा जब कट जाता है ना तो 0 हमारा मान आ गया, क्योंकि कुछ बचा ही नहीं। तो देखिए ऑप्शन देख लीजिएगा, आपको पता ही चल गया होगा क्या मान होगा। देखिए जो पूरा पूरा कट जाता है ना वह कहलाता है कौन सी संख्या, अगिनत हल। पूरा पूरा जो कट गया अनगिनत हल होगा इसका, यानी कि सभी प्रकार के हल होगा, 1 हल 2 हल और इनमें से कोई नहीं, यानी कि सभी हल होगा। तो आपको ध्यान रखना है इसका राइट आंसर जो हमारा होगा वह हमेशा होगा डी, यानी कि अनगिनत हल। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। सवाल देखिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा सवाल। देखिए सवाल है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है। अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त गोला है जैसे मान लो, तो उसका हम कोण कितना करेंगे। अर्धवृत्त मान लो इस प्रकार से गोला है, इसके पूरे कोणों का योग कितना होता है। तो आपको ध्यान रखना है अर्धवृत्त के पूरे कोणों का पहले कोण देखो इस प्रकार से है, और इसके पूरे कोणों का योग कितना होता है, तो यही पूछ रहा है हमसे। तो आपको ध्यान रखना है इसका जो पूरे कोणों का योग होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है। अर्धवृत्त के पूरे कोणों का योग पूछे तो आपको ध्यान रखना है 90 डिग्री। तो चलिए नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, सवाल देखिए 9 नंबर है, समांतर श्रेणी 80 चूंकि 76 चूंकि 72 चूंकि 78 का कौन सा पद 0 है। तो देखिए आपको निकालना पड़ेगा। पहले तो देख लो इसमें प्रथम पद जो है वह हमारा 80 दिया हुआ है, और द्वितीय पद यानी सर्वांतर जो है ना वो क्या करोगे आप 80 में से कितना घटा दोगे 76 को, तो हमारा निकल जाएगा कितना, बचा हमारा 4, यानी कि देखो ए भी निकल गया और सर्वांतर पद भी निकल गया हमारा 4। तो आपको किस प्रकार से ए एन का सूत्र आपको याद होगा, इस सूत्र पर बैठाकर आप जब निकालोगे तो इसका मान जो हमारा आ जाएगा ना वो हमारा 21वां पद के बराबर आ जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। अगला सवाल क्या है, थोड़ा इसको जूमिंग कर देते हैं छोटा, चलिए आप दिख रहा होगा आपको सवाल। देखिए सवाल क्या है, 10 नंबर, यदि समांतर श्रेणी का सामान्य पद कितना दिया है 6 चूंकि 6 - 4n है, तो इसका सार्वंतर का मतलब जो होता है वह हमारा डी होता है, क्या होगा।
तो चलिए इस प्रकार से हमारा यह एक श्रेणी दे दिया है और इसमें सर्वांतर हमको पूछ रहा है यानी डी का मान क्या होगा। तो आपको पता होगा सर्वांतर निकालने के लिए डी बराबर क्या करते हैं, पहला पद जो है, पहला पद में आप पहले देखिए, पहला तो पद एक दिया ही नहीं है, बराबर में देना चाहिए था, तो बराबर में दिया नहीं है, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इसके लिए डी लिख लेंगे और सबसे अंत में जो अंक है ना उसको आपको लिख लेना है एन छोड़ के, सिर्फ एन छोड़ के आपको लिख लेना है यानी कि -4। तो इसमें देखिए -4 दिया है यानी कि राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस प्रकार से निकालना है आपको। चलिए हम अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल हमारा 11 नंबर है। तो सवाल देखिए क्या है, मूल बिंदु का नियमांक क्या होगा। मूल बिंदु का नियमांक क्या होता है, तो देखिए इस प्रकार से एक एंगल बनता है, तो इसमें इस बीच में जो ई है ना इसका मान हमको पूछ रहा है क्या होता है। तो आपको पता होगा यह हमेशा 0 चूंकि 0 के बराबर होता है। इस प्रकार के यह एक्स वाई अक्ष होता है और यह एक्स अक्ष होता है। इस प्रकार से आप बनाए होंगे। यह एक सवाल आता है द्वितीय समीकरण में, आपको पता होगा द्वितीय समीकरण में यह सवाल आता है। तो इसी प्रकार से आपको मान याद रखना है। इसका आंसर जो होगा ना 11 का हमारा वह हमेशा डी होगा यानी कि 0। इस प्रकार का सवाल पूछे। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला सवाल क्या है, 12 नंबर, ध्यान से देखिए। बिंदुओं ब्रैकेट में है 4 चूंकि 6 और 8 चूंकि 2 के बीच की कितनी दूरी होगी। तो देखिए इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा, दूरी का सूत्र आपको लगा देना होगा। दूरी का सूत्र बराबर लगाकर आपको इस प्रकार से लेखा रख लेना है और उसमें आप जब मान निकालोगे ना तो दूरी के सूत्र निकालने पर जो आपका आंसर आएगा वह आपका कितना मान आएगा निकालने पर 4√2 इकाई यानी कि राइट आंसर हमारा ए आएगा। तो चलिए अब हम लोग अगला सवाल को देखते हैं। सवाल देखिए क्या है, देखिए 13 नंबर सवाल है, sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, क्या होगा। तो देखिए इस सवाल को करने के लिए आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आप sin 60 डिग्री का मान ले लो। sin 60 डिग्री का आप पहले चलो ऑप्शन हम देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बताएंगे। चलो तो देखिए हम ऑप्शन की ओर आ गए हैं। देखिए पहले ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए में है 2, बी में है 3, सी में है 1 और डी में है 0। तो देखो इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी अभी इसका ऑप्शन पहले इसका आंसर जान लो, उसके बाद हम लोग सवाल को देखेंगे और बता देते हैं क्या राइट आंसर होगा। तो चलिए 13 नंबर सवाल का जो राइट आंसर होगा वो हमारा सी होगा, और कैसे होगा वो भी देख लो। चलिए आगे हम लोग पहले सवाल को देखते हैं। आपको आंसर तो पता चल गया, लेकिन ये कैसे हुआ वो भी देख लो। देखो किस प्रकार से हुआ, देखो sin 60 जो है ना इसका मान होता है 1। इस प्रकार से sin 60 नहीं, सूत्र में दिया गया है, देखो आप सभी को ध्यान रखना है। सूत्र में जो दिया है ना sin 60 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान जो होता है ना यह 1 के बराबर हमेशा होता है, यानी कि राइट आंसर हम पहले ही बता दिए हैं 1। तो चलिए अब हम लोग 14 नंबर सवाल को देख लेते हैं। सवाल देखिए इंपॉर्टेंट है, यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत हो चूंकि तो रेखाएं क्या होगी। तो देखिए पहला ऑप्शन ए में है संपाती, हमेशा संपाती, बी में है समांतर, सी में है हमेशा प्रतिच्छेदी, डी में है प्रतिच्छेदी या संपाती। तो आपको बता दूं यदि कोई समीकरण है जिसका युग्म संगत हो और संगत हो, यदि कोई समीकरण है उसका युग्म हमेशा संगत हो तो इसका जो मान होता है ना यह रेखाएं क्या किस प्रकार की कहलाएगी, तो यह रेखा हमेशा कहलाएगी प्रतिच्छेदी या संपाती, दोनों प्रकार की कहलाएगी। राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। हमारा अगला सवाल देखिए 15 नंबर है, क्या है इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सवाल है एक्स अक्ष छः बिंदु P इंटू ब्रैकेट में है 8 चूंकि 12 की दूरी क्या है। तो देखिए इस प्रकार का सवाल आपको पूछे तो पहले हम इसका आंसर बता देते हैं। 15 का जो आंसर होगा वो हमारा होगा इकाई 8 इकाई 8 इकाई। कैसे होगा, तो देखो एक्स अक्ष से पूछा है ना, एक्स अक्ष क्या है यह हमारा कहलाता है। इस प्रकार का सवाल आप बनाए होंगे तो एक्स अक्ष जो है ना वो हमारा पहला कहलाएगा, यानी एक्स बराबर जो होगा वो हमारा 8 होगा, यानी कि 8 इकाई। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर हमारा बी ए होगा। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। देखिए हमारा अगला सवाल क्या है, ध्यान से देखिएगा। हम सवाल को हम इस सवाल को बहुत इजी तरीके से समझा रहे हैं जिससे आपको ध्यान रहे। तो आप ध्यान से देखिए और समझ लीजिए ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़े। देखिए 16 नंबर सवाल है, वृत्त के
किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा। देखिए एक इस प्रकार से वृत्त है, इस पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है, इस प्रकार से खींचाता है, इस प्रकार से स्पर्श रेखा खींचा गया है। उसके बाद देखिए क्या करे, और उस बिंदु से जाने वाली, उस बिंदु से देखिए ये बिंदु है, इस बिंदु से त्रिज्या के बीच में एक जो बिंदु होता है वहाँ से यह मिल गया, जाने वाली त्रिज्या के बीच का कोण कितना होगा। तो इसी प्रकार से पूछ रहा है, इस प्रकार से आप बना लोगे कोण। उसके बाद कह रहा है ये जो मान है ना कोण, यह कोण कितना होगा। तो देखिए इस प्रकार का सवाल जो पूछे ना, तो देखिए ये 90 डिग्री के एंगल में है या 90 डिग्री के एंगल में है और ये एक रेखा है, तो इस प्रकार से कोण बनता है 90 डिग्री के एंगल में, यानी कि 90 डिग्री के बराबर होता है हमेशा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। इसका राइट आंसर हमारा सी होगा, यानी 90 डिग्री। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल को देखेंगे। थोड़ा सवाल को देख लो। देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, थोड़ा हम जूमिंग कर देते हैं। चलो देखिए 17 नंबर सवाल क्या है, बहुत ध्यान से देखिएगा। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है। निम्नलिखित में किसका मान सबसे अधिक है इनमें से। तो देखिए सबसे अधिक जो मान होगा ना, हम डायरेक्ट आपको आंसर ही बताते हैं। इनमें से सबसे अधिक मान जो होता है वह हमेशा होता है 10 45 डिग्री का। आपको इस प्रकार का सवाल बहुत बार आता है, तो आपको ध्यान रखना है 10 45 का मान जो है सबसे अधिक होता है, क्योंकि 10 45 का मान जो होता है वह हमेशा क्या होता है, √2 के बराबर। तो आपको ध्यान रखना है सबसे ज़्यादा मान जो है वह होता है 10 45 का। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं अगले सवाल को। सवाल देखिए 18 नंबर क्या है, cot 1 डिग्री इंटू यानी गुना दिया है, गुना cos 89 डिग्री का मान कितना होगा, कितना होता है। तो देखिए क्या होगा, आप सभी क्या करोगे, cot है ना, cot को आप बदल दोगे इस प्रकार से, cot 1 डिग्री, इसको आप क्या करोगे, बदलोगे किस में, किस में बदलना है आपको, तो आपको बदल देना है कॉस में। कॉस में बदलना है कितना, तो आप प्लस ले लोगे, कॉस दे दोगे, कितना कॉस दोगे 89 80 89 डिग्री, इस प्रकार से दोगे। तो आपको इसको मान लेने पर इसका मान जो आएगा ना वो आपका क्या आ जाएगा, कोट कितना आ जाएगा, कोट 80 89 डिग्री के बराबर होगा, यानी कि दोनों बराबर है तो इसका 90 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार से इसको भी करोगे तो आपका आ जाएगा कॉस 90 डिग्री और कोट 90 डिग्री। तो इस दोनों का मान जो होता है ना यह हमेशा होता है 1 के बराबर, गुना करने पर इसका सूत्र रहता है। तो इस प्रकार से आपका मान हो जाएगा ना, देख लो आप सब जब सॉल्व करोगे कोट 90 डिग्री इंटू आ जाएगा आपका कोस कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ये दोनों का मान आपको पता होगा 1 होता है, यानी कि राइट आंसर हमारा ए होगा। तो चलिए अब हम लोग अगले सवाल को देखते हैं। देखिए सवाल हमारा क्या है, सवाल को ध्यान से देखिएगा। देखिए 19 नंबर सवाल है। सवाल क्या है, यदि शंकु की ऊंचाई और त्रिज्या दोगुनी हो, शंकु की ऊंचाई जो है ना वह भी दोगुनी है, त्रिज्या भी हो जाती है, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए दोगुनी दिया गया है, शंकु ऊंचाई भी दोगुनी है और त्रिज्या भी दोगुनी हो, तो शंकु का आयतन क्या होगा। देखिए जब ये दोनों दोगुनी हो तो हमेशा शंकु भी दोगुनी ही होगा, 2 गुना। तो देखिए इसको जब आप देखिएगा इसका हल कीजिएगा तो इसका आंसर क्या होगा, 8 गुना। कैसे होगा, क्योंकि ऊंचाई भी 2 गुना है और उसके बाद क्या है, सवाल ही देख लो, इसका राइट आंसर तो 8 है। आप ध्यान रखना डी होगा, तो आप सवाल ही देखते हैं उसके बाद बना ही देते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा, देख लो क्या होगा, ध्यान से समझ ही लो इसको। देखो किस प्रकार से आप करोगे, उस शंकु की ऊंचाई भी 2 गुना है, ठीक, और उसके बाद क्या कह रहा है, त्रिज्या भी 2 गुना है। उसके बाद क्या कह रहा है, शंकु की ऊंचाई आयतन क्या होगा, तो ई भी 2 गुना होगा, 2 से गुना करोगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि राइट आंसर हमारा क्या होगा 8। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार के सवाल बहुत ईजी से बनता है। राइट आंसर हमारा जो है ना वो हो जाएगा 8। चलिए आज का हम लोग लास्ट सवाल देखते हैं। लास्ट सवाल देखिए आज का क्या है, 20 नंबर। ध्यान से देखिएगा, ये तो सवाल आप पहले ही इसका आंसर आप पहले ही बता दो, हम ऑप्शन बोलेंगे, आंसर इसका नहीं बताएंगे, आप सभी कमेंट में आंसर इसका बताना। देखिए √7 कौन सी संख्या है, तो ऑप्शन ए में है 1 परिमेय संख्या, बी में है 1 अपरिमेय संख्या, सी में है 1 प्राकृत संख्या, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो मैं इसका आंसर नहीं बताऊंगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में बता देना 20 का राइट आंसर क्या होगा। आपको पता है √7 क्या होता है, आप सभी जल्दी से बता देना। तो चलिए आई होप आप सभी को यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी क्या करो, वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किए हो, और साथ में एक कमेंट कर दो और अपने दोस्तों में शेयर करो ताकि वो भी आकर यहाँ पर पढ़ाई कर सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप तमाम दोस्तों को अलविदा एवं बाय।